जैनेश, बेटा जैनेश आवाज आ रही है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हाँ, क्लियर। देखो, जैसा नाम है इसका, इसका काम क्या होता है, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज को या फिर अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना। देखो, जहां भी टिश्यू होगा वहां तो सेल तो होंगे ही होंगे, हाँ क्या ना? पर कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जहां पे जो सेल होते हैं ना, देखो जैसे कि पानी के अंदर नमक घुला होता है, राइट है? समझ गए? तो कनेक्टिव टिश्यू में आप सॉल्ट को मान लो सेल, और पानी को मान लो मैट्रिक्स। क्या मान लो? तो जिस तरीके से नमक पानी में घुला हुआ होता है, ये घुला हुआ नमक नहीं, मिट्टी, सैंड। मिट्टी कैसे पानी में तैरती रहती है? तो अरे हाँ के ना, पानी अलग है मिट्टी अलग है, पर मिट्टी उसके अंदर फैली हुई है ना। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में सेल होते हैं और एक मैट्रिक्स होता है। तो सेल और मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या होता है? ये कुछ भी, इट कैन बी ऑफ लिक्विड स्टेट, इट कैन बी ऑफ सेमी जेली स्टेट, और इट कैन बी सॉलिड। तो connective tissue are those type of tissues in which cells are suspended in matrix. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक, इसके मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारा ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर चार चीजें होती हैं। प्लाज्मा, हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, मैं तुम्हारे ये पढ़ाऊंगा, ठीक है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है? ये तीनों सेल्स हैं। ओके, और हमारा पता है हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है एक्चुअल में। तो उस लिक्विड पार्ट में ये तीनों सेल मिट्टी की तरह मिक्स होते हैं। तो प्लाज्मा को बोलेंगे मैट्रिक्स। बात समझ में आएगी नहीं है? समझे? तो जब मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स मीनिंग कोई चीज जिसमें सेल मिक्स हो, मिट्टी की तरह। तो सेल को सैंड की तरह समझो, और वाटर को समझो मैट्रिक्स की तरह। अब वो मैट्रिक्स ब्लड के केस में तो लिक्विड फॉर्म का होता है, ऐसे और भी हमारे कनेक्ट टिश्यू जिसमें वो मैट्रिक्स जेली फॉर्म का होता है। कुछ ऐसे भी है टिश्यू जहां पे वो सॉलिड फॉर्म का होता है। तो डिपेंड अपॉन द टिश्यू टू टिश्यू। तो अपन एक एक करके समझेंगे। पर जब मैं जो भी टिश्यू पढ़ा रहा हूँ उस सभी कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उसमें सब में एक बात कॉमन होगी, सेल होगा, मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? अरे आगे ना। सो व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू? डेफिनेशन सुनना एक बार, पूरा नोट्स में पढ़ो क्या लिखा है। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड, मतलब धसे हुए हैं, इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक फ्लूइड और इट कैन बी रिजिड, मतलब सॉलिड। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स सॉलिड होगा या लिक्विड होगा वो डिपेंड करेगा उस टिश्यू के फंक्शन। तो अलग अलग टिश्यू पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला टिश्यू है कनेक्टिव, वो है हमारी हड्डियां, बोन। आर बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हमारा बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू हुआ तो उसके अंदर क्या क्या होगा? एक सेल होंगे और मैट्रिक्स होगा, राइट है? तो हमारे जो बोन का मैट्रिक्स है वो रिजिड सॉलिड होता है, और वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। और उसके अंदर हमारे बोन के जो सेल्स होते हैं वो धसे हुए होते हैं। आप इसमें से समझ लो कि जो लड्डू होता है, तो लड्डू में तो मम्मी वो अ, डालती है पीसेस ऑफ बादाम, काजू। तो जो लड्डू है ना, वो लड्डू को मान लो आप मैट्रिक्स, और जो बादाम की वो पीस है वो क्या मान लो सेल। तो ऐसे धसे हुए हैं उसमें। एक ये बात समझ में आ रही है?
तो हमारी बोन भी वैसे, और देखो बोन सॉलिड फॉर्म में होता है क्योंकि इसका मैट्रिक्स सॉलिड है, इसलिए हमारी बोन कैसी है, सॉलिड है। और अच्छा है कि सॉलिड है। तो बोन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को फ्रेमवर्क देना, एक ढांचा देना। हमारी बॉडी ऐसी क्यों दिखती है, क्योंकि पता है हमारा स्केलेटन ऐसा दिखता है, वहाँ खोपड़ी होती है, हाथ होते हैं, तो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है ये। बस उसी फ्रेमवर्क के ऊपर मांस, चमड़ी, आंखें चिपका दी है भगवान ने। बात समझ में, ढांचा है बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या काम है बोन्स का, समझो। हमारे मसल्स को सपोर्ट देना, हमारे मसल्स पता है बोन से चिपकी होती है, हमको मूवमेंट में हेल्प करती है बोन्स। ठीक है, हमारे ऑर्गन को सपोर्ट करती है। हमारे लंग्स तो बेटा देखो, ये हमारे यहाँ पे हमारा रिब केज होता है, उसके अंदर ही है। हमारे लंग्स, बहुत सारे ऑर्गन है हमारे रिब केज के, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो अभी। तो ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, बात समझ में आई। बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प मिलता है ना। हमारे ब्रेन को जो करता है प्रोटेक्ट, वो भी हमारा स्कल है, वो नहीं है हमारी। अरे हाँ के ना, बहुत सारे ऑर्गन को सपोर्ट करता है। हमारी आंखें जो है, वो हमारे ये जो स्कल है उसके अंदर ही फिट की हुई है। अरे बात समझ में आ रही है ऐसा। तो ये बोन का काम है। बस अब पूरा पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बोन का फोटो, फिर मैं डाउट लूंगा आपके, मतलब बोन का पूरा टॉपिक पढ़ो बेटा। एक काम करो बेटा, मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ, आप वहां पे देखना, ठीक है। इसमें बेटा वो वीडियो ऑफ कर। अब एक मिनट, अब सब अपने स्क्रीन पे देखना, मैं कुछ शेयर करूंगा। इसको बेटा खड़ा कर दो, और वो ऑन रखना, मीटिंग ऑन ही रखना। स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा। ठीक है, अब मैं वो बोन का टॉपिक रीड करूंगा, आपको स्क्रीन पे देखना है। ठीक है, देखो। Cells in the bone are embedded in a matrix of calcium and phosphate compound, समझ गए। तो सेल कहाँ क्योंकि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव है, तो मैट्रिक्स होगा और सेल होंगे। सेल कौन सा मैट्रिक्स में है, सॉलिड मैट्रिक्स में। वो मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फेट, इसलिए हमारी हड्डियां मजबूत हो, राइट है, उसमें सेल धसे हुए हैं। बोन क्या करती है, बोन फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, सही बात है। दे फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द मसल्स। उसके अलावा, और बोन की खासियत क्या है, दे आर हार्ड, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, उनमें ब्लड वेसल है, उनमें ब्लड वेसल भी है। तो कभी आपको अगर हड्डी के लगे छोटा सा खून निकलेगा, हड्डी टूटने में खून निकलेगा, हड्डी के अंदर भी क्या होती है, ब्लड वेसल, ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बोन को देखो, पहले तो बोन बाहर से कैसे दिखती है, एक बार उसके आपको फोटो दिखाता हूँ गूगल पे जाके। अ, देखो, ये इंसान का स्केलेटल सिस्टम है, देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी हड्डियां हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिर्फ अकेला स्केलेटल सिस्टम बताऊं तो देखो ऐसा, है ना। ये कौन है, अंशी है। तो हाँ, ऐसे ही हम सब फ्रेमवर्क है बॉडी के, बस इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर आंखें, लंग्स चिपका दो, तो ह्यूमन तैयार हो गया, देखो। ह्यूमन बोन्स एंड, देखो बोन्स के ऊपर कुछ इस तरीके से मसल्स चिपके हुए होते हैं। बोन्स के ऊपर क्या होते हैं, मसल्स, ये देखो, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखना, दिख रहा है, ये मसल्स है रेड कलर की, और ये यहाँ पे बोन पे चिपकी हुई है।
तो हमारी सारी बोन, जो हमारी जितनी मसल्स है, ये सारी बोन से अटैच होती है। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारी सारी मसल्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मैडम हमारे ऑर्गन की बात करें, तो देखो इस तरीके से बॉडी में ऑर्गन फिट होता है। देखो तो बोन्स उनको एक जगह दे रहा है, स्पेस दे रहा है। अरे हाँ, क्या ना। ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहाँ क्या जाओ, दे सकते हो। इस तरीके से दिख रहा है ना। राइट। अच्छा, अब ये बोन के अगर आप अंदर देखोगे, तो अगर आप ह्यूमन बोन को अंदर से थोड़ा ऐसे जूम करोगे, उसकी बोन के टुकड़े को, तो आपको है ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देगी, ये दिख रही है रिंग्स? राइट है। इस रिंग्स, ये अलग अलग रिंग्स दिखेगी। राइट। इस रिंग्स में जो हर एक ब्लैक डॉट है, वो एक सेल है, उसको बोलते हैं बोन का सेल। बोन से बात समझ में आ रही है? तो ये जो व्हाइट पार्ट है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ मैट्रिक्स है। अरे हाँ, के ना। बात क्लियर होगी? अगर अपने आप नोट्स भी देखो, तो नोट्स में भी ऐसा ही फोटो है। वहां पे आपको अलग अलग राउंड शेप के, ये राउंड, अलग अलग राउंड शेप दिख रहे हैं। ये राउंड शेप दिख रहे हैं। और इसमें जो ये एक एक सेल भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। राइट। और आपको जो ये दिख रहा है बीच में, ये बीच में ये वाला पार्ट, ये हमारे वो ब्लड वेसल्स है जो वो दिखाए, तो बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है। बात समझ में आ गई? तो ये बोन का काम है, ठीक है। डाउट बोलते था, सॉरी, डाउट क्या था? मैट्रिक्स करता क्या? मैट्रिक्स बेटा सेल को जगह देता रहने की, सेल को रहने की जगह देता है। जैसे कि पानी क्या करता है, नमक को जगह देता है ना अपने अंदर, ऐसा। तो मैंने कहा उसको जगह देना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, बोन्स भी लिविंग थिंग है हमारी। और कोई भी चीज लिविंग तभी जब उसके अंदर सेल है, तो बोन में सेल तो होने चाहिए। अब सारे सेल सेल तो हार्ड होते नहीं है, तो फिर कोई तो हार्ड रखना चाहिए था बॉडी को, तो फिर भगवान ने क्या बनाया? बोन। पर देखो अब अगेन, सारे मैट्रिक्स सॉलिड नहीं होते हैं, ब्लड तो फ्लो करना चाहिए, तो वहां का मैट्रिक्स लिक्विड है। तो मैट्रिक्स कैसा होगा डिपेंड किस पे करता है, उसके काम पे। इसलिए ब्लड का मैट्रिक्स सॉलिड फॉर्म है। ठीक, आगे बढ़ो। होती नहीं, मैं बोलता हूँ होती है, मैं नहीं बोलता हूँ, होती है। हाँ। हाँ बिल्कुल काने हैं। ब्लड के अंदर बिल्कुल बोन के अंदर जगह होती है बेटा। यस। तो आपको उसके अंदर में जगह मिलेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, बिल्कुल। हाँ देख बेटा, ब्लड वेसल दो, अगर ब्लड वेसल होंगे तो दिखेंगे तुझे। पर तेरे माइंड में जो ब्लड वेसल का फोटो बन गया कि दोहरी होगी, क्या पता वो थोड़ा सा अलग रूप में हो। ठीक है, तो पहले तो वो समझना पड़ेगा, तभी पहचान करना आना चाहिए। अब ऐसे तो हमारे माइंड में क्या बन गया, भगवान की फोटो बन गई है कि भगवान विष्णु मतलब वो नीले रंग के हैं। क्या पता किसी और रूप में आ जाए, तो पहचान ही नहीं पाओ। ठीक है, पर हाँ, ब्लड वेसल तुझे पहचानना तो पहचान ले कि हाँ ये ब्लड वेसल, पक्का लिखे। डन। अच्छा, कोई और डाउट है किसी को बेटा? ये पहला था कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा जो हमारे बुक में दिया वो दिया हुआ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? अब सब बच्चे अपने नाक को करो ऐसे, टच करो। हार्ड भी है, पर बोन जितना भी हार्ड नहीं है कि हिल ना पाए, राइट है। टच करो, पकड़ो, सिर्फ अपने कान को पकड़ो। हार्ड है, पर बोन जितना हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हमारा जो काट, तो मतलब कान की हड्डी, एक जो कान में हड्डी नहीं होती है, कान का जो ये पार्ट है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? चमड़ी के नीचे कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर भी सेल है और मैट्रिक्स है। इसका जो मैट्रिक्स है ना, वो वो सॉलिड फॉर्म का है, पर इट हैज अ प्रॉपर्टी लाइक जेली, कि वो सॉफ्ट भी है, मुड़ सकता है। अरे
आप मुझे क्यों देख रहे हो? खुद टच करो अपने कान को। आपके कान में कार्टिलेज है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कार्टिलेज हमारी बॉडी में बहुत जगह होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कान में जो कार्टिलेज है वो देखो। अगर आप कान की जो चमड़ी है, देखो बेटा चमड़ी का कलर कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट है? अरे हाँ के ना? पर अगर चमड़ी हटा दो तो आपको इस कलर का दिखेगा कान। ग्रीन नहीं है, व्हाइट कलर का, मैं तो दिखाया है आपको समझाने के लिए कि कार्टिलेज। अच्छा कार्टिलेज ध्यान देखो, मैं आपको अगर एक फोटो में आपको रियल कैसा दिखता है कार्टिलेज वो भी दे सकते हैं अपन। हो सकता है बेटा फोटो थोड़े से अजीब हो, खून खराब हो सकता है। ठीक है। चलो बेटा अभी अगर आप अब डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर बनते हैं। ये देखो ये किसी इंसान का रियल घुटना है। हमारे हमारे बोन के जब जॉइंट होते हैं, हमारे जॉइंट में दो जॉइंट के बीच में भी क्या होता है? कार्टिलेज। ये लोअर बोन, ये अपर बोन, और आपको ये वाइट दिख रहा है, व्हाइट कलर का, ये बीच में ये गादी वही है कार्टिलेज। नहीं गादी तो वो अलग गादी है, वो हमारे वो होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की गादी, ये हमारे घुटने की गादी है। जहां भी ज्वाइंट होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा घुटना दिख रहा है। ये हमारे घुटने की दो बोन, एक तो ऊपर वाला पार्ट, थाई वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट। जब भी दो ज्वाइंट मिलेंगे बीच में क्या होगा? हमेशा कार्टिलेज। कार्टिलेज का सॉफ्ट होता है और थोड़ा इट इज लाइक अ सॉफ्ट एंड जेली लाइक, तो स्मूथ होता है ना, तो आराम से इसकी दो बोन आपस में ऐसे मूव कर सकती है ताकि घिसे नहीं वो। ये हमारे यहाँ होता है, देखो और जगह भी है कार्टिलेज। उ- उंगलियों में भी है, देखो मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो ये इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो ये देखो, ये हमारे, पता है वो घुटने की जो है वो ढक्कन होता है घुटने के आगे, वो ये हमारे थाई की बोन ऊपर वाली, नीचे वाली पाँव की बोन, और ये आपको दिख रहा व्हाइट कलर का, ये वो कार्टिलेज है। सिर्फ यही नहीं होता, हमारे पास विंड पाइप है, विंड पाइप, हमारे विंड पाइप में भी कार्टिलेज है। जो बेटा ह्यूमन ईयर्स है, उनमें भी क्या होता है? कार्टिलेज। तो ये ईयर में होता है। उसके अलावा हमारे विंड पाइप में। हाँ हाँ, इस वजह में नहीं। ए ये हमारे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ईसोफेगस और विंड पाइप में अंतर। ये देखो, ये दिख रहा है पाइप पीछे, ये ईसोफेगस है, ये खाना लेके जाती है पेट तक। और ये दिख रहा है, ये विंड पाइप है, ये हवा लेके जाती है अपने लंग्स तक। आपको इस पे ये दिख रहा है व्हाइट कलर के, ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज। बात समझ में आई? हाँ वो बेटा हमारी हड्डियां हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड। ये बात क्लियर है? कार्टिलेज क्या क्या होता है? देखो कार्टिलेज हमारे स्पाइनल, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। एक मिनट एक मिनट, ये हमारे नाक के कार्टिलेज। एक मिनट, ये देखो, दिख रहा है व्हाइट कलर में? ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वो बेटा गादी, देखो ना किसी गादी खिसक गई है, वो ये देखो। हमारे क्या होता है बेटा, पता है? हमारे बॉडी में हमारी एक बैकबोन होती है। अगर आप अपने बेटा पीछे कमर में टच करो तो आपको कुछ फील होगा? हाँ, जो एकदम पतला है, उसको जल्दी महसूस होगा। ये देखो बेटा, ये लुक एट द एंटायर स्ट्रक्चर। ये पूरा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ये अलग अलग हड्डियों से मिलके बना है। आप खुद देखो बोले बेटा, यहाँ पे नोटिस करना, ये एक
ये दो, ये तीन अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं इसके। आपको हर पार्ट के बीच में येलो कलर दिखेगी, येलो कलर की चीज, वो है कार्टिलेज, जिसे जिसे बोलते हैं गादी। ये देखो ऐसी होती है, दिख रहा है? ये वर्टिब्रल कॉलम, ये दूसरा बीच में गादी, कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका काम क्या है? स्मूथनेस देना दो चीजों को। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, क्या ना, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, अब 2 मिनट, एक बार आप कार्टिलेज का टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, what are cartilage? They are the soft tissue found in ear, nose, trachea, larynx, ये हमारा जो साउंड बॉक्स, एंड बिटवीन द बोन जॉइंट्स और वर्टिब्रल कॉलम में और जगह होता है। कार्टिलेज का काम क्या है? बोन जॉइंट में उनको स्मूथनेस देता है, ताकि वो आराम से मूव कर सके। दे हैव वाइड, अब उसमें कार्टिलेज में क्या होता है बेटा? कार्टिलेज कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सो सेल होंगे और मैट्रिक्स होगा। सो दे हैव वाइड स्प्रेड सेल, सॉलिड मैट्रिक्स है, पर वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन और शुगर से, जेली लाइक है, चाशनी की तरह है। चाशनी पर जो होती है उसको आप बर्फ जमा दो तो कैसे तो, हाँ, पर फिर भी सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, इट्स लाइक दैट। ठीक है, ज्यादा दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल होता नहीं। ठीक है, इसलिए अगर आप कार्टिलेज को कट करोगे अंदर से खून निकलेगा नहीं, कार्टिलेज कहते हैं इसको, ठीक है ना। और बेटा अच्छा है, ब्लड वेसल नहीं है बेटा। हाँ बेटा, दो वो हड्डी के बीच में है, दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज है, वहां बेटा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल दबेगी तो खून खराब हो जाएगा बेटा, बॉडी के अंदर ही, है ना। दो बोन्स के बीच में बेटा, हमारे घुटन के बीच में, तो पूरा वेट घुटनों पे आता है, तो ब्लड ब्लड वेसल दब नहीं जाएगी फिर, ऐसा बहुत सारा काम भी होते हैं। तो फिर आपके मन में उठेगा, तो फिर जो सर कार्टिलेज के सेल्स है उनको कहाँ से मिलता होगा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन? तो उसका मतलब मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स किसी और सेल के नजदीक होगा, वो वहां पे होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? वो डिफ्यूजन से सामान लेते हैं, उनको डायरेक्टली ब्लड वेसल पहुंचाते नहीं। ठीक है ना। हाँ तो बेटा, नाक में से थोड़ी कार्टिलेज है, और भी तो जगह है ना, स्किन है उसके ऊपर, तुमने ध्यान से देखा नहीं, ऊपर मसल्स भी थे, तो अगर वहां तक चोट पहुंची तो खून निकलेगा बेटा। एक चेक करते बेटा, सच में निकल निकल नहीं, आ जा बेटा, आ जा, अरे आज, अरे आज, आ जा बेटा, बच्चू बच्चू आ जा, बच्चू बच्चू आ जा। अरे कोई डाउट है किसी को? अरे समझ गए? मैं जाने समझ गया। डन। कोई तकलीफ? अरे आगे ना, पूछ पूछ। कैसे उगते हैं? वो सीधे नहीं आते, हमारे बॉडी के अंदर में कुछ होते हैं जिसे बोलते हैं स्टेम सेल्स। बॉडी में बहुत कुछ होता है बेटा, स्टेम सेल के अंदर सारी पावर होती है। तुमको मालूम है तुम्हारे बॉडी के सेल्स है ना, हर एक साल में नए नए सारे सेल नए हो जाते हैं। हाँ सब झूठ, सब नए हो जाते हैं। फिर हाँ, एक एक समय पे उगता है, पर वो कब? बहुत ही जब ओल्ड हो जाते हैं तब। पता है बूढ़े लोगों के वापस से दांत आने लग जाते हैं, अगर कोई सुना हो तो। उस समय कुछ स्टेम सेल्स दांत प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में स्टेम सेल कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। नहीं नहीं, देखो, सुनो सुनो, दुनिया में अगर आप देखोगे तो 99% लोगों का जो हार्ट होता है वो लेफ्ट में होता है, पर रेलवे जो होते हैं 1% या 0.5% उनका राइट में भी हो जाता है किसी का। तो ऐसे कोई एक्सेप्शन दिखे तो कोई बुरी बात देखो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सबके 3 बार आते हैं। क्या दांत आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, बॉडी में ऐसे सेल्स है, दे कैन प्रोड्यूस द कंपाउंड जिससे दांत बनते हैं। अरे भाई ठीक है, अरे हमारी बॉडी तो हर साल पूरी रिन्यू हो जाती है यार, तो दांत तो क्या चीज है फिर? ठीक है, अरे हाँ के ना। अच्छा, अब इसके बाद में टॉपिक आएगा नेक्स्ट, वापस से उसी पे आते हैं। हम्म, कार्टिलेज वाला हो गया। अब आते हैं टेंडन। अब टेंडन क्या होता है देखो, हमारे जो मसल्स होते हैं वो सारे मसल्स किससे जुड़े हुए हैं?
बोन से। तो मसल्स और बोन के बीच में कुछ तो होना चाहिए ना जो उनको चिपका के रखे, उसे बोलते हैं टेंडन। यस, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, यही क्या है? टेंडन। बात समझ में आ गई? तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इसको, तो व्हाट आर टेंडन? टेंडन आर कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल विथ बोन। बात समझ में आ गई? ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना। दे कनेक्ट बोन टू मसल। भयंकर स्ट्रेंथ है। पता है जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो कितना भारी भारी वेट उठाते हैं, पूरा मस्कुलर पावर होता है। मसल कैसे जुड़ी हुई है? बोन से। पूरा जोर किस पे आता होगा? टेंडन पे। अरे हाँ, क्या ना? राइट है। नहीं नहीं, ऐसे ऊपर तो फोटो में दिखा है, उसके ऊपर रेस्ट करना होता है ना? तो टेंडन बहुत स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें कम होती है। ठीक है, पर वो स्ट्रांग होते हैं, इसलिए लोग भारी से भारी वेट उठाने भी उनकी मसल्स सही सलामत काम करते हैं। ठीक है, तो दे हैव स्ट्रेंथ बट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड। अब जिस तरीके से मसल और बोन को कौन जो ज्वाइन करता है? टेंडन। वैसे हमारे बॉडी में दो बोन को कौन ज्वाइन करेगा? दो अलग अलग बोन है, उनको कौन ज्वाइन करेगा? लिगामेंट। ओए, लिगामेंट, ध्यान से देखो। लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, दे हैव मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू टेंडन, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, लिगामेंट देखो, आप मैं आपको दिखाता हूँ लिगामेंट कहाँ कहाँ पे होता है। तो जहां भी दो बोन को ज्वाइन करना होगा वहां पे आपको लिगामेंट मिलेगा। देखो कोई भी हड्डी खा लेते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ए, ओए, ये देखो, ये जो बोन है, ये हमारे नी की बोन है, ये हमारे नीचे वाले पांव की बोन है। और देखो, ये इन दोनों बोन को, अब देखो ये व्हाइट कलर का कुछ चिपका व्हाइट है। नाउ दिस इज लिगामेंट कनेक्टिंग बोन टू बोन। पता है हमारे घुटनों में जो ढक्कन होता है वो ढाकनी बोलते हैं, देखो वो भी जुड़ी हुई है बोन से। बोन टू बोन लिगामेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ ये तो एक जगह होगी। हमारे जो फिंगर्स है बेटा, हमारे फिंगर में तो बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ये देखो, ये हमारे उंगलियां, और देखो ये व्हाइट कलर के, ये लिगामेंट जो दो उंगलियों की हड्डियों को ज्वाइन कर रहे हैं। जहां भी जॉइंट होगा, जॉइंट बॉडी में, वहां पे लिगामेंट होगा, कि वहां पे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉर्टिलेज सर, जहाँ पे कॉर्टिलेज होता है वहाँ पे भी होते हैं। कार्टिलेज तो दो बोन के बीच में होते हैं, वो दो बोन को कनेक्ट नहीं करते। दो बोन को चिपकाना है तो कौन काम करेगा? लिगामेंट, वो अलग से होता है। नहीं बेटा, टेंडन तो मसल को ज्वाइन कर रहा है बोन से। मसल और वो दो बोन अलग अलग है, तो उनको कौन आपस में रखेगा चिपका के? तो लेंगे। एक मिनट। हाँ, 7। मैं तो ऑलरेडी सेव ही है। वन 9। क्या रिमांड वन? जीत गया कंपटीशन।
हाँ वही तो बात है, फिर से करेंगे। हाँ बेटा जैनिस, हमारे થઈ ગયું। क्या बात कर रहा है? 30 वाले एक महीने में 6 करोड़ रुपए कमा के गए। कैसे? ऐसा? हाँ उन्हें जो बोला है बोलिया। 5% है। 5% के लिए 5 करोड़ मांगे थे, 6 करोड़ नहीं। वो हम मानने वाले थे 6 करोड़, 4% इक्विटी के लिए। सर अब एक महीने में 6 करोड़ अगर कमा रहे हैं और हमारे पैसा 100 करोड़ है, तो कुछ तो आस में मांगना पड़ेगा ना। तो फिर सर हमें तो उनकी गाइडेंस चाहिए थी, पैसे का कुछ मतलब नहीं। अब तक महीने में 6 करोड़ कमा रहे हैं। हमारा है ना, हमने बहुत मस्त टॉपिक चूज किया था, सोप 9th स्टैंडर्ड की हमने गर्ल्स की। लेकिन माय दीदी और वो क्या है वाइस कैप्टन हिटर, हाँ हिटर, उन्होंने स्पाइसी सर था मसाला, सर मसाला, सर खिचड़ी मसाला, बॉडी मसाला, सर चावल मसाला। सर हमने सबसे अच्छे प्योरिटी सबसे अच्छा तुमने क्या लिया था? तूने क्या लिया था? कोलाजन स्किन के लिए और दूसरा इंसेंसिव फॉर वेस्ट, पर उसमें तुम्हारा एक पॉइंट चला जाएगा। क्यों? सर तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो मुझे लेगा तो पूछे, मैं बता दी कि पर सर हमारा क्या था पता है? सी वाटर प्यूरिफिकेशन एंड बायोप्लास्टिक। हमारा तो सर मेरी बात नहीं सुनी। सबसे अच्छा आपको कौन सा टॉपिक लगा बोलो? उसका देखो, तुमको तुमको कभी अगर तो चला गया, पहले पूछ के मैं बताता हूँ। बहुत सारे टॉपिक है। अभी जो सबसे इमर्जिंग टॉपिक है वो होता हाइड्रोजन पेट्रोल पंप। अभी हाइड्रोजन कार आने वाली है, ठीक है? अब आने वाला फ्यूचर ही वो है, समझ गए? ठीक है। फिर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ऐसे रोड बनाती है जो पानी को सोख सके। अभी जो रोड है कैसे पता है, पानी को सोखते नहीं है। तो ग्राउंड वाटर से बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। ग्राउंड वाटर खत्म होने से क्या होता है, पूरे के पूरे शहर धंस जाते हैं मिट्टी में। तो ऐसे रोड का कंसेप्ट आपको सच में बनाना तो है नहीं। और फिर झूठ भी बोलने का कि हमारी कंपनी ने ऐसे रोड और ऐसे बहुत से देशों में काम करना चालू कर दिया है इसमें। हम लिखे देखो बाहर निकल रहे हैं। अभी अभी लास्ट ईयर सॉरी रहे थे ना, कुछ रोड टूट गया था उसका, बोले हमारे कंप्यूटर। सर हमने ट्रांजिट लिया था, अभी वाटर स्केर्सिटी है इसलिए, और बायोप्लास्टिक और बायोप्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो गई इसलिए बायोप्लास्टिक ले लिया। हाँ पे तो मस्त था दिया था। चैरिटी में भी 10th और 12th में तो कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, दो बच्चे थे सिर्फ दो। इस बार फिर चलो कोई नहीं। पेपर ओए, अब वो वीडियो ऑफ कर। मैं दो बचे इशू कनेक्टेड, वो पढ़ के फिर सीधा होमवर्क डिस्कस करते हैं। फिर बचेगा मस्कुलर नर्वस, वो कल खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर वो बाकी है नर्वस। अरे वो कल कर रहा हूँ, कल। डिंगली बात तो सुन ले पहले पूरी। ले, ओए हीरोइन, इधर कितना आज नहीं आओ। बेटा लिगामेंट समझ में आया क्या होते हैं? दो बोन को ज्वाइन करना हो तो, और टेंडन मसल को बोन से ज्वाइन करना हो तो, राइट है? अब देखो बेटा, अब हम जो दो टिश्यू पढ़ रहे हैं, ये इनका इनका मेन काम है सिर्फ बॉडी को सपोर्ट देना। देखिए बेटा, एक है एरियोलर और एक है एडिपोज टिश्यू, ठीक है? जैसे बेटा कुछ कुछ जगह प्रोनाउंसिएशन आएगा एडिपोज टिश्यू। क्या सर? एडी नहीं बोलते, कुछ भी बोलते हैं एडपोज, ठीक है? और एडिपोज भी बोल सकते हैं, डिपेंड कि कहाँ की एक्सेंट है, ठीक है ना? तो एरियोलर और एडिपोज टिश्यू दो पढ़ना है। अब इनका मेन काम क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। दो अलग अलग
जहां भी दो टिश्यू को आपस में चिपकाना होगा, जैसे कि मसल और मान लो कि स्किन, उन दोनों को चिपकाना है। जैसे देखो मसल को चिपकाना है बोन से, तो उनको कोई हार्ड सब्सटेंस चाहिए, इसलिए टेंडन है, उसके लिए अलग है। पर मसल को चिपकाना है स्किन से, तब इतना हार्ड नहीं चाहिए, तब एक सॉफ्ट लेयर चाहिए, सिर्फ एक बाइंडिंग लेयर चाहिए। तो ऐसी जगह, फिर हमारे बॉडी में जहां भी खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, पता है लोगों की चर्बी बढ़ जाती है। हाँ, वो चर्बी मतलब ये है एडिपोज टिश्यू। बहुत बढ़िया चल यहाँ पे होता है। ओके, ये हर जगह बॉडी। तो इनका मेन काम क्या होता है, बॉडी को सिर्फ सपोर्ट देना, कनेक्ट करना कुछ पार्ट्स को, ठीक है ना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपन। जो मेन बात होगी समझने की वो आएगी अपने ब्लड में। देखो, पहला है एरियोलर टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड फाइबर इन मैट्रिक्स। सेल है और जो मैट्रिक्स है वो फाइबर जैसा है। फाइबर मतलब सॉफ्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, हार्ड नहीं होगा। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइंग मसल्स। ठीक है ना, मसल और स्किन को कनेक्ट करना है। मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगा, रियल फोटो ऐसा दिखा देखना। फिर हमारे ब्लड ब्लड वेसल में है, नर्व्स में है, हमारी बोन मैरो में है। अच्छा, अब ये क्या करता है, इट बाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। समझ गए, दो टिश्यू को आपस में चिपका के रखता है। और इट इज फिर सॉफ्ट भी है, और साथ में क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या काम करता है देखो, फिल स्पेस, जहां भी बॉडी में स्पेस आएगा वहां पे ये आ जाएगा, दो चीजों को चिपकाने के लिए, और ताकि उनको आपस में क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके। तो वापस पढ़ो बेटा आपस से। एरियल टिश्यू है स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड, चिपकाना है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, सॉफ्ट है, और है ना, और साथ में देता है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई बात नहीं, जो स्पेस है वो फिल करेगा, और साथ में क्या करेगा, ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका फोटो दिखा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है जो हम करते हैं। अच्छा अभी समझ ये रियल फोटो है बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा। किसी के बेटा माइक ऑन है क्या? इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि आवाज सर रहती है सर इसके नीचे आवाज सबका माइक ऑफ है? का ऑन है का ऑन है इसका तो रहेगा, फिर ऑफ है, ऑफ है। ठीक। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे तो नोटिस करोगे, ये स्किन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मसल है। स्किन और मसल दो अलग अलग टिश्यू है। दो कैसे टिश्यू है, देखो ये स्किन वाला पार्ट हो गया, और सॉरी ये मसल और ये स्किन। इन दोनों के बीच में आपको एक ऐसी एक पतली सी लेयर दिखेगी अलग से। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये दिख रही है लेयर यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे। इसको अगर अलग से सेपरेट करोगे तो ऐसा भी दिखेगा आपको। ये ये एरियोलर टिश्यू की लेयर है, जो कुछ नहीं करती है, स्किन और मसल को चिपका के रखती है। जैसे कि मान लो कि देखो आपको दो पेज चिपकाना है, तो आप इसमें क्या लगाते हो, फेविस्टिक लगाते हो ना, गम, बस वो गम की तरह। समझ गए। तो जहां भी दो टिश्यू को कनेक्ट करना होगा, हर जगह नहीं है, जैसे कि देखो बोन और मसल के टेंडन चाहिए, वहां पे ये काम नहीं करेगा बेटा, ये सॉफ्ट होता है। इतना वेट वेट कैसे उठा पाएंगे बेटा, तो वहां तो मैंने कहा ना, कहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा डिपेंड करता है उसके काम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारे आगे एरियोलर टिश्यू। अच्छा, अब आते हैं कि भाई ये लोग जैसे गोलू मोलू क्यों होते हैं, तो ये आ जाओ, फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, एडिपोज टिश्यू। अब ये कहाँ होते हैं, पहले पढ़ते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इससे। अच्छा, ये क्या करते हैं, तो देखते हैं। इट स्टोर्स फैट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इनका मेन काम क्या है, बॉडी के फैट को स्टोर करना। जहां भी इसको बॉडी में कहीं भी खाली जगह होगी ना, वहां पे चर्बी बढ़ जाती है, वो कहीं भी उग जाएगा। ये जरूरी क्यों है, मैं वो भी बताऊंगा आगे, ये क्यों जरूरी होता है। ठीक है, पर
एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो फिर नुकसानदायक भी होता है। फिर वो होता है, बड़ा मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी बोलते हैं। आपने अगर मुकेश अंबानी के बेटे को देखा है बेटा, पता नहीं क्या है यार, इस गेट में ना है। नहीं सच में यार, मतलब मुझे इसके लिए फील होता है यार, है ना, उसके फील होता है कि पर कितना ज्यादा है उसको, है ना। वो जीवन भी तो कैसा जीवन हो जाएगा इसमें यार। इतने पैसे भी किस काम के। देखो, व्हेन इन एक्सेस अमाउंट इट रिजल्ट इन ओबेसिटी। अभी क्या करता है बेटा, बेटा देखो, बेटा गोलू मोलू होते हैं, लाइक कुशन, इट प्रोवाइड कुशन टू इंटरनल ऑर्गन। देखो बेटा, हमारे जो अंदर के ऑर्गन है उनके बीच में दो एम्प्टी स्पेस होगी, उसके बीच में अगर ये अगर ये फ्लैट टिश्यू होंगे तो क्या करेंगे ये, इट विल बी लाइक अ, पता है गाड़ी में शॉकर होते हैं, तो गाड़ी खड्डे में तो हमको से झटका लगता नहीं है, गाड़ी सॉफ्ट से यू स्पंज होता है, दे एक्ट एज अ स्पंज बिटवीन टू ऑर्गन, ताकि दो ऑर्गन आपस में अकड़ाए नहीं जोर से। अरे हाँ क्या ना, ऐसे। तो दे गिव कुशन टू द इंटरनल ऑर्गन्स, दे गिव शेप, कुछ बॉडी पार्ट को शेप भी मिलता है। अच्छा बेटा, आपको याद होगा जो अपने ये नॉर्थ पोल में जो ये पोलर बियर रहते हैं, या फिर एंटार्क्टिका में जो पेंगुइन रहते हैं, पता है इनके एक बहुत थिक फैट लेयर होती है, आपने पढ़ा होगा। वो क्या करती है, इनकी बॉडी को ठंड से बचाती है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, बॉडी की गर्मी को लूज करने देती नहीं है। तो देखो, एडिपोज एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। आप जानते हो इतनी थिक लेयर होती है फैट की किनमें, पोलर बियर में, कि इनको इनफेक्ट गर्मी लगती है। एंटार्क्टिका में जहाँ पर टेम्परेचर -50 -70 है, वो होता है। फैट बॉडी की अंदर की हीट को बाहर जाने देता ही नहीं, पूरा इंसुलेट कर लेता है। और उनमें जितना मोटा होगा वो उतनी हीट को रोक देगा। तो उनमें इतना थिक होता है फैट का लेयर कि वो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी हीट को रोकता है बाहर जाने से। अंदर की भी अंदर रहती है, वो थोड़ा भागते हैं ना किसी पक्षी को पकड़ने के लिए, तो उनको रुकना पड़ता है कि बॉडी में इतनी हीट बन जाती है। हमको लगता है कि उनको ठंड लगी नहीं होगी, वैसे उनको गर्मी लगी नहीं होती है, इसलिए वो पानी में तैरते हैं ताकि थोड़ी बॉडी ठंडी हो उनकी। ओके, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, वो ये फैट का वो केमिकल बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। देखो, हमारे स्किन में जो होता है एडिपोज टिश्यू, वो ऐसा होता है, दिख रहा है ये येलो कलर का, ये। और इसकी सेल ऐसे दिखता है। इसमें आपको ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर दिख रहा होगा, राइट है। उसके अंदर आपको येलो कलर का एक लिक्विड दिख रहा होगा, दिख रहा है, वो फैट है। वो क्या है, अब फैट क्या होता है देखो मैं दिखाता हूँ। अब सब बेटा स्क्रीन पे देखना। मान लो कि हमारी बॉडी को, एक मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, देखो। मान लो कि हमारी बॉडी को दिन में चाहिए 100 जूल चाहिए एनर्जी। एनर्जी किस लिए चाहिए, खेलने के लिए, बक बक करने के लिए, बातें करने के लिए, गॉसिप्स करने के लिए, मस्ती करने के लिए। मान लो कि बॉडी को चाहिए एनर्जी 100 जूल, कहाँ से मिलती है, खाने से। आपने खाना खाया तो बेटा हम कभी भी हमने कितना खाना खाया उसमें कितनी एनर्जी है वो भी ट्रैक नहीं करते, हम लोग ठूसते जाते हैं। कभी भी आप देखो ना, एथलीट्स होगा, वो अपना खाना भी मेजर करते हैं कि 5 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, वो ट्रैक करते हैं। अगर आपकी बॉडी को चाहिए 100 जूल, आपने खाना खाया और खाने में अगर आ गई 500 एनर्जी, तो आपको देखो स्क्रीन पे देखो, चाहिए केवल 100, आगे कितनी, 500, कितनी एक्स्ट्रा आ गई, 400। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी खाने से वो सारी फैट के फॉर्म में बॉडी स्टोर कर लेती है। वो फैट कुछ नहीं है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। सिर्फ वो कब काम आती है, देखो नॉर्मली काम नहीं आती है, क्योंकि हम सब खाते पीते परिवार के लोग हैं, तो घर में कभी दुख तो आता नहीं है। मान लो कि किसी दिन आप जंगल में फंस गए और महीने महीने बाहर नहीं आ पाए, वो खाना नहीं मिला। पता है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इस पे आता है यूट्यूब पे कि एक इंसान महीने भर एक गुफा में फंसा रहा, पत्थर में फंसा, पत्थर के नीचे फंसा रहा। कोई माउंटेन पर जा रहा है ट्रैकिंग करने और फंस गया पत्थर के बीच में, कोई हेल्प करने नहीं आया, महीने पर खाना तो है ही नहीं पास में, वो फिर भी जिंदा रहता है। और जब वो आता है ना, तो उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है। दिस फैट इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर बाय द बॉडी। हमारी बॉडी भी एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट स्टोर एनर्जी है। तो जब हमको खाना नहीं मिलेगा ना,
पता है लोग जब करते हैं व्रत तो ना पतले हो जाते हैं। जब श्रावण का महीना करते हैं पतले क्यों पतले हो जाते हैं? क्योंकि वो खाना कम खा रहे हैं। राइट है, अब उनकी बॉडी को एनर्जी चाहिए 100, पर खाना कम खा रहे हैं, तो मिलती केवल 50 जूल है। 50 ही मिल रही है, तो कितनी कम पड़ रही है? 50। तो बॉडी 50 लेगी कहाँ से? फैट से। तो जो फैट चर्बी, अब चर्बी, चर्बी बॉडी यूज करेगी तो चर्बी कम होगी, चर्बी कम होगी तो आज इंसान पतला हो जाएगा। अरे आगे ना, so this fat is nothing but the stored energy of the body। बात समझ में आई? अरे आगे ना, ठीक है। इसीलिए अगर आपको वेट कंट्रोल में लाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी डाइट ट्रैक करो। प्लस जो है ना श्रावण के महीने आते हैं, वो देखो, अब उसमें भी दिक्कत है। श्रावण के महीने फरारी सेवया चलता है, वो चलता है, ठूठ ठूठ खाता है फरारी। तो क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, आपको एनर्जी तो मिल गई ना। देखो अगर व्रत करना है तो कैसे करना चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक एक अन्न, पानी के अलावा कुछ भी बॉडी में जाना नहीं चाहिए, सिर्फ शाम को। वो अगर ऐसा व्रत करोगे श्रावण का पूरा महीना, कंट्रोल प्रॉपर करना पड़ेगा तो होगा। डेफिनेटली डाइट पे कंट्रोल करने से होता ही है, बड़ी सीधी सी बात है। आप बॉडी की जो जो ये एनर्जी सप्लाई है वो कम कर दो, तो बॉडी ऑटोमेटिक फैट यूज करेगी आपका। वैसे ये भी नहीं खाने कम, खाने खाना छोड़ दो, वो भी नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर। हाँ प्रॉपर। और सबसे बेस्ट आजकल तो क्या, बहुत आपको बहुत सारे वो भी मिलते हैं, डाइटिशियन मिलते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे कि आपकी डाइट में अभी क्या, वो पूछेंगे क्या खाना खाते हो अभी, ये कभी नॉर्मली खाते हैं, वो आपकी डाइट लिख के देंगे, डाइट फॉलो करो। आपका पेट भी भरा रहेगा, आपके पेट भी कम हो जाएगा। क्योंकि वेट इसलिए नहीं बढ़ता कि हम ज्यादा खाना खाते हैं, वेट इसलिए बढ़ता है कि हम वो खाना ज्यादा खाते हैं जिसमें ज्यादा कैलोरीज होती है। समझ गए? अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू कनेक्टिव वो है ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है वो इस तरह के पाइप में बहता है, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये पाइप दिख रही है? ये पाइप, अरे बोलो यार, तुम भी रोते हो क्या हो यार, बोलो। ये पाइप दिख रही है यहाँ पे, ये ये है ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल को, अच्छा देखो, अगर आप ह्यूमन ब्लड को देखो, अभी आपको जो स्क्रीन पे फोटो दिखेंगे वो थोड़े से विचलित करने वाले हो सकते हैं, कृपया डरे नहीं। आपको ह्यूमन ब्लड दिखाते पहले, देखा है ना? ठीक है। अच्छा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो हमारे पूरी बॉडी में कुछ इस तरीके से हार्ट से लेके फैली हुई, देखो आपको ये पाइप दिख रहा है हार्ट से निकलते हुए, ये रेड और ब्लू कलर के पाइप। सच में ब्लू कलर के नहीं होते हैं, इसे दिखाया है अलग अलग से समझाने के लिए। तो ये पाइप को बोलते हैं ब्लड वेसल, क्योंकि एक दो नहीं होती है, पूरी बॉडी में पूरा जाला, देखो जैसे पूरा जाला फैला होता है। ये बात समझ में आई? अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो देखो बेटा, ये रियल, ये किसी इंसान की रियल पाँव की सारी वेसल्स। ये अरे तो ये तो कुछ बहुत कम है, ये तो बहुत कम है बेटा। ये तो कुछ नहीं है, ये देखो हमारे सिर में कितनी होती है, ये हमारे लंग्स की, ये हमारे सिर की ब्लड वेसल्स, ये हम ये हमारे सिर की ब्लड वेसल्स, ये नीचे वाली लंग्स की, पूरी बॉडी में कोई जाला होता है ब्लड वेसल्स में से। बात समझ में आई? देखो ये हमारे मुंह में कितनी होती है, देखो। नहीं नहीं, ये देखो बेटा, अगर माउथ में से सभी कुछ निकाल के सिर्फ अगर, है ना, ये चाहत है। ये जैनिश है। क्या दिख रहा है जैनिश यार, हाँ, एकदम झक्कास। अच्छा ये, अब हमारा ब्लड देखो, सर हमारा ब्लड तो रेड कलर का होता है सर। ब्लड तुम्हें सब ये लिखना है, लो खून पियो फिर, तुम मेरा ही खून पी जाओ।
ये रियल ब्लड, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, मैं तुमको खून खराबा दिखाऊंगा नहीं, पर आप बोलोगे सर अगर ब्लड रेड कलर का है, तो आपने जो अभी फोटो दिखाया, तो यहाँ पे ये येलो येलो डर्टी फेलो क्या लिख रहा है? प्लाज्मा। देखो बेटा, हमारे ब्लड में चार चीजें होती हैं। अब सारे बच्चे बेटा नोट करो ध्यान से। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है येलो कलर का लिक्विड, ये है प्लाज्मा। फिर आपको जो ये एल्पलीबे चॉकलेट दिख रही है, ये है रेड ब्लड सेल। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हाइट ब्लड सेल। ओके, अब देखो मैं वापस से बात कर रहा हूँ। ये प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ये जो है ये प्लेटलेट्स। अब हमारा ब्लड रेड इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी वजह से रेड दिखता है। हमारे ब्लड का जो मैट्रिक्स है, प्लाज्मा, वो लिक्विड, वो तो एक्चुअल में पेल येलो कलर का होता है, बहुत लाइट येलो कलर का होता है। पर मुझे बात बताओ, एक बाल्टी के अंदर में पूरी बाल्टी रेड कलर से भरी हुई है, और उसमें केवल एक दो बूंद येलो कलर है, तो बाल्टी का कलर क्या होगा? तो इसलिए ज्यादा रेड ब्लड, इसलिए हमको वो रेड कलर का दिखता है। बात समझ में आई? तो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स है, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, platelets, white blood cell. Plasma is a liquid matrix in which all the cells are suspended. Blood क्या करता है? Blood takes oxygen from lungs and nutrient from small intestine to all the cells. Also, it brings waste from cells to the kidney and lungs. ब्लड का काम अमेजोन के डिलीवरी बॉय की तरह है, सामान की आगे पाछी करना, एक्सचेंज करना। डन। अब मैं उसको रीड करते हैं और फिर टिश्यू खत्म हो जाएगा। कल पढ़ेंगे मस्कुलर वाला, फिर नर्वस, चैप्टर खत्म। हाँ, एक मिनट रुको। अब बेटा, ब्लड इज अ फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स। इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। ट्रांसपोर्ट क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हॉर्मोन्स। ब्लड प्लाज्मा में सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। अपार्ट फ्रॉम इट प्लेटलेट और प्लेटलेट्स भी। डन, कोई दिक्कत नहीं? खुश? ये ह्यूमन का कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब ह्यूमन का पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद में नर्वस टिश्यू चैप्टर। ये चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको अलग से अटेंशन देना बेटा। ओके, इसमें थ्योरी पार्ट है, बैठा बैठा आता है, डायग्राम याद कर लोगे तो अच्छा है। ओके, अब सब जैनिश के अलावा सब लोग मीटिंग लीव कर दो, ठीक है। अब होमवर्क डिस्कस करेंगे। देखो होमवर्क तो होगा बेटा, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। हाँ बेटा जैनिश बोल।